नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 22 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 22 में इस वक्त हम मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 22 की जनता। आइए जानते हैं पिछले 2 साल का कैसा क्या कार्यकाल रहा और यहाँ की जनता से ही जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सर प्रहलाद साई मीना और मैं यहीं से वार्ड नंबर 22 से ही हूँ। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो कैसा क्या कार्यकाल रहा? उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और शायद ही आज मेरी 52 साल की उम्र है और 52 साल की उम्र में इतने पार्षद आए मेरी मौजूदगी में। इन जैसा पार्षद मैंने देखा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ का बाशिंदा है तो इस वजह से मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ गाना से। मतलब चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी धर्म का, इनके पास कोई सा भी धर्म का आदमी गया, आधी रात को गया, कभी भी गया तो कभी बंदे ने ये नहीं कहा कि गाना मैं अभी नहीं सुबह आना या शाम को आना। जब भी जाओ, अगर सुबह 6 बजे भी चले गए तो गाना से उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप किसी भी प्रकार की और एनी टाइम गाना से बार बार आके पूछते हैं कि भाई वार्ड के अंदर पूछते हैं कि भाई किसी प्रकार की आपको कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ आप गाना से। जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल को लेकर? सर, हमारे यहाँ के पार्षद साहब है विमल जी अग्रवाल, बहुत अच्छे आदमी है। हर काम के लिए एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं हमारे लिए। गली में कोई भी लाइटिंग हो, साफ़ सफाई हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तुरंत फ़ोन करते ही जाते, तुरंत आते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे? इनका कार्यकाल अच्छा है, सही चल रहा है और व्यवहार अच्छा है, सरल आदमी है, सेवाभावी आदमी। थैंक यू। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम हरी सिंह बैज है। तो पिछले 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? जो सफाई वगैरह तो होती रहती है, लेकिन किसी वक्त कोई कारण हो तो कर्मचारी नहीं आ सके, जैसे कचरा उठाने वाला या और कोई, लेकिन सफाई वगैरह रहती है। ये कॉलोनी जो है, क्या नाम, ये दशहरा कोठी, ये काफ़ी यहाँ पर सम्राट लोग रहते हैं और यहाँ पर सफाई का भी ध्यान रखते हैं। वो सब अपने अपने घरों के अंदर भी, और कर्मचारी जो सफाई है वो भी अपना ध्यान रखते हैं। क्या नाम आपका? हनुमान कटारिया। आपके पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, रोड लाइटें लगवा दी अभी, क्या नाम सर, ये गाना रोड टूटा हुआ जो सही करवा रहे और सफाई का भी थोड़ा विशेष ध्यान ही रखते हैं। आपके वार्ड में कोई समस्या अभी? नहीं, अभी तो हाल फिलहाल कोई ऐसी समस्या नहीं। जो है जो समस्या उनको बता देते, जो करवाते रहते हैं। करवाते रहते हैं? हाँ जी। मेरा नाम शरीफ खान। देखिए, आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा 2 साल का? अच्छा है। कोई सफाई वगैरह कोई भी समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं कोई समस्या। आप कोई भी समस्या लेकर जाते हो तुरंत हो जाता काम? हाँ, हो जाता है काम। बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। तो समस्या क्या आपके वार्ड में? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सफाई भाई का भी सही चल रहा है। हाँ, कचरे की गाड़ी समय पर आती है? हाँ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो ठीक चल रहा है। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? कभी कभार ही आती है बाई चांस। हाँ, ये तो है कचरे की आपके वार्ड में? हाँ, ये तो है ही, समस्या तो है इस चीज़ की। वैसे तो लेकिन कभी कभार तो वैसे आती है ना। और कोई समस्या है वार्ड में? और कोई समस्या नहीं? नहीं। आपके जो पार्षद है पिछले 2 साल से कुछ काम करवा रहे हैं? काम तो करवाए रहे, थोड़ा कभी कम कभी ज़्यादा करते रहते, कभी इस साइड हो जाता है, कभी उस साइड हो जाता है, कभी होता ही नहीं है। ये समस्या क्या आपके वार्ड में? हमारे पास कोई समस्या नहीं, इस टाइम कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, सब काम सही हो रहा है। सुनवाई करते हैं आपकी? हाँ, कोई समस्या लेकर जाते हैं तो सुनवाई होती है? हाँ। क्या नाम है आपका? हाजी सिराजुद्दीन। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा क्या कार्यकाल रहा उनका? हाँ, ठीक है, बस सफाई व्यवस्था थोड़ी सी जो है देख रेख में कमी है, बाकी और सब ठीक चल रहा है। पार्षद व्यवहार की कैसे आपके? अच्छा व्यवहार है उनका। आपके वार्ड में दौरा करते हैं? जी हाँ। और कोई समस्या आपके वार्ड में? बस यही है कि मतलब सीवरेज लाइन चेक करवा में ज़्यादातर तो, और ये जो है सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें, और कोई परेशानी नहीं है। मतलब ध्यान कम रखते हैं क्या? नहीं, ध्यान तो रखते हैं, मगर वैसे जो है जो निगरानी करते रहेंगे तो जो है आगे से आगे काम होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब जो जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश कुरैशी। कैसा कार्यकाल रहा आपके पार्षद का? ठीक रहा, सही रहा, बढ़िया रहा? ठीक। कोई समस्या आपके वार्ड में? समस्या तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी यहाँ पे हमारी दुकान के आगे थोड़ा पानी भर जाता है। यहाँ पे क्या है, रोड थोड़ा डाउन है
तो उनसे बोला भी हमने, तो उन्होंने कोई मतलब अभी काम कराया नहीं। कौन है पार्षद? विमल अग्रवाल। बढ़िया काम हो रहा है वैसे? वैसे तो काम सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमारी दुकान के आगे थोड़ा पानी भर जाता है। समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है ना? हाँ वैसे हो जाती है, बाकी ये थोड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे साथ ये पूरी नहीं हुई अभी तक। समस्याओं को लेकर आप पार्षद के पास जाते हो तो हो जाता काम? काम तो हो जाता है, लेकिन अभी रोड अधूरा है, रोड डलना चाहिए पूरा। गलियों में रोड कम है बहुत। अभी तो 3 साल बचे हैं तो गाड़ियाँ का एक्सीडेंट भी हो जाते हैं रोड के चक्कर में, गलियों में रोड डलना चाहिए। आपका? मोहनलाल। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? बढ़िया कार्यकाल रहा है इनका, बढ़िया कार्यकाल रहा है बढ़िया साहब। क्या रहा? कोई समस्या वार्ड में है अभी? नहीं, कोई समस्या नहीं है वार्ड में, जब भी जाते हैं जब हाजिर रहते हैं वो तो समस्या का निपटारा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है उनके लिए कार्यकाल को लेकर? बहुत अच्छे हैं पार्षद, सही चल रहा है बिल्कुल काम बाढ़ का, कोई परेशानी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। कैसा कार्यकाल रहा? बहुत बढ़िया, कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान होता है, तुरंत हो जाता है? तुरंत समाधान होता है, कोई पूरी सुनवाई है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर। नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 22 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं पिछले 2 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है कैसा रहा है और किस तरीके से इनकी जो 3 साल का जो भविष्य में जो किस तरीके से काम करेंगे आदर्श वार्ड बनाने को लेकर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल में आपने क्या काम करवाया आपके वार्ड में? देखिए, 2 साल पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार ने एक नगर निगम के 2 नगर निगम जयपुर में किए। 91 वार्डों से बढ़ाकर 250 वार्ड उन्होंने किए। उनकी मानसिकता ये रही होगी कि हम 250 वार्ड बनाएंगे, 2 निगम बनाएंगे तो जयपुर का विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार से 2 साल में उनकी मानसिकता देखने को मिली है, एक बोर्ड को तो उन्होंने अस्थिर कर रखा है जहाँ बीजेपी का बोर्ड है। एक बोर्ड जो जिसमें मैं आता हूँ हेरिटेज बोर्ड में, उसमें उन्होंने ना तो आज तक समितियाँ बनाई हैं, ना बोर्ड की मीटिंग एक बार के अलावा बोर्ड की मीटिंग होने दी है। कुल मिलाकर उन्होंने जिस प्रकार से जयपुर का बंटाधार 2 बोर्ड बनाकर किया है, जयपुर की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे वार्ड में मैंने जितने मुझे संसाधन अवेलेबल करवाए हैं निगम ने, मेरे वार्ड में 19 सफाई कर्मचारी हैं, उनको लेकर मैं खुद डे टू डे सफाई की व्यवस्था देखता हूं, उनसे मिलकर उनसे सफाई की व्यवस्था करवाता हूं, जहां कंप्लेंट आती है वो पूरी करवाता हूं। जो वार्ड में विकास के नाम पर उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए हर वार्ड को 1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया जाएगा, लेकिन मेरे वार्ड में अभी तक सिर्फ 2 साल में 50 लाख तक के काम उन्होंने करवाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में 5-5 करोड़ तक के काम हो गए। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव गलत है। हमारे वार्ड के लोग भी टैक्स देते हैं, हमारे वार्ड के लोगों का टैक्स, दिया हुआ टैक्स यदि हम दूसरे वार्डों में लगा देंगे तो ये ठीक नहीं है। फिर भी मैंने मेरे वार्ड में जनता को साथ में लेकर जितने काम हो सकते थे खूब मैंने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की है। जितना पैसा मुझे मिला है सारा मैंने वार्ड में लगाया है और मैं मेरे से और जनता से संतुष्ट हूँ। लेकिन जो कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के जो एमएलएज है उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने इस बोर्ड को, इस जयपुर के नगर निगम को और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का बंटाधार कर रखा है। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि नगर निगम को लेकर, नगर निगम में भी समितियों के गठन को लेकर भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के जो पार्षद है उनको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये पार्षद का अधिकार है कि जब कोई बोर्ड बनता है तो वहाँ की समितियाँ बनती है और समितियाँ बनती हैं तो वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, उस संबंधित व्यवस्था को वो देखते हैं और उसमें विकास के काम होते हैं। लेकिन 2 साल तक अभी तक ये बोर्ड के अपनी समितियाँ नहीं बना पाए। सारे निर्दलीय पार्षद और इनको समर्थन देने वाले पार्षद कई बार धरने पर बैठ चुके, लेकिन ये इन चारों एमएलएज की तानाशाही है कांग्रेस के। ये लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी समितियाँ बनानी है, किनको क्या समितियाँ देनी है। उनके आपस के झगड़ों के कारण से जयपुर की जनता इसको भुगत रही है। देखिए, आपकी बात करें आपके वार्ड की, वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत आपके वार्ड में काम हो चुका है? मेरे तो अभी मुश्किल से, मैंने बताया ना जैसे अभी कि 50 लाख तक की सड़कें बनी हैं, जबकि अगर मेरे ईमानदारी से मेरे वार्ड में काम किया जाता तब तक 2 करोड़ तक की सड़कें और निर्माण कार्य हो चुके होते। लेकिन पार्शलिटी के कारण से, भेदभाव के कारण से जो यहाँ पर किया जा रहा है उसकी जनता हमारे भुगत रही है। देखिए, बात करते हैं हम आपके चुनाव अभियान के दौरान कि चुनाव अभियान के दौरान आपने जनता से वादे क्या किए थे?
देखिए, मैंने जनता से वादे किए थे कि जो यहाँ पर आवारा पशु है उस वार्ड को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगा। सफाई व्यवस्था ऐसी कराऊंगा कि सिविल लाइंस में जो व्यवस्था है उससे बढ़िया सफाई की व्यवस्थाएं दिखे। इसके अलावा नालियाँ हैं, रोड है, इन सब को दुरुस्त करवाएंगे। उनमें मैं आवारा पशुओं को लेकर अभी संतुष्ट नहीं हूँ, उससे मेरे वार्ड को मुक्त नहीं करवा पाया हूँ। कारण उसका स्पष्ट है कि जो बोर्ड में बैठे हैं, जो निगम में अधिकारी बैठे हैं, उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी बैठे हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं। वो कमीशन खोरी के चक्कर में बंदर पकड़ने के लिए हम कहते हैं तो बंदर पकड़ने का पिंजरा लगा जाते हैं, कुछ बंदर पकड़ के लेकर जाते भी हैं तो उनको कहाँ छोड़ते हैं उसका पता नहीं, दूसरे दिन उतने ही बंदर हमें दिखाई देते हैं। गायों को पकड़ने के लिए हम कहते हैं तो गाय पकड़ने के आने से पहले उनके मालिक उनको आकर और घेर के ले जाते हैं। कुत्तों की इतनी भयंकर समस्या आए दिन यहाँ पर लोगों को काटते हैं, लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन कुत्तों को नहीं उठा पाते। तो मैं आवारा पशुओं को लेकर असंतुष्ट हूँ कि मैं उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं कर पाया। बाकी बहुत सफाई के मामले में आपने भी वार्ड में घूमकर देखा होगा कि मैंने बिल्कुल सिविल लाइंस की तरह यहाँ हमारी सड़कें चमक रही है। मैं खुद जाता हूँ, सफाई करवाता हूँ। अभी दीपावली के अवसर पर मैंने 20 दिन हर गली में, हर कोने कोने में से मैंने मिट्टी हटाकर सफाई की व्यवस्था करवाई है। देखिए, बात करें हम विधानसभा चुनाव की 2023 के, उसको आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, 2023 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से कांग्रेस की जड़ें उखाड़ने का चुनाव होगा। इन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का बंटाधार किया है, आपस में जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उनको प्रदेश की चिंता नहीं है। इनको जो संस्थागत संस्थाएं हैं, निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, इनके विकास की चिंता नहीं है। ये अपना सिर्फ भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के अलावा इनके जितने भी विधायक हैं वो सारे उप मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और फिर लगातार 5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना हम अच्छा काम करेंगे। नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है, अक्सर बीजेपी पार्षद आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ भेदभाव करती है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भेदभाव स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है, एक अधिकारी को इतना उन्होंने सर चढ़ा रखा है कि उस अधिकारी से अगर मेयर बात करेगी, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और 5 पार्षदों पर झूठा आरोप लगा के जिस प्रकार से उनको बर्खास्तगी का काम कर रखा है और 2 साल से भाजपा के बोर्ड को और मेयर को अस्थिर कर रखा है, वहाँ विकास नहीं होने दे रही। यहाँ पर जो उनका बोर्ड है वहाँ उन्होंने आज तक समितियाँ नहीं बनाई। तो ये स्पष्ट है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जनता कह रही है कि इन्होंने किस प्रकार से काम किया हुआ है। इनके वश में नहीं है, ये बोर्ड को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये सरकार को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। सारे नेता आपस में उलझ रहे हैं, सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सारे नेता सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं। तो जनता इस सरकार को बनाने के बाद में ठगी सी महसूस कर रही है और निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में इसका बदला जरूर लेगी। आप अपनी जीत को लेकर 2023 में कितना आश्वस्त हैं कि बीजेपी सत्ता में वापस कर पाएगी? मैं 200% पूरी आश्वस्त हूँ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और हम अच्छा शासन देंगे। सर, हवा महल विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हवा महल विधानसभा में महेश जोशी जी यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन जिन लोगों के कारण से वो चुनाव जीते हैं, आज तक उन्होंने आकर संभाला नहीं। कभी किसी कॉलोनी में आना, कभी किसी वार्ड में आना उन्होंने बिल्कुल देखा नहीं और जनता उनको तैयार बैठी है चुनाव हराने के लिए, क्योंकि जनता उनको जिताने के बाद में ठगा सा महसूस कर रही है और इसका बदला 2023 के चुनाव में वो निश्चित रूप से लेगी। सर, कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप, माइनॉरिटी या मेजोरिटी? देखिए, माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज माइनॉरिटी के वार्डों में भी जाकर देखें तो उन्होंने विकास के नाम पर तो सारा पैसा उन माइनॉरिटी के वार्डों में लगाया है, लेकिन कई ऐसे वार्ड उनके भी हैं जहां भी विकास को वो तरस रहे हैं और मेजॉरिटी के वार्डों में उन्होंने कभी जाकर देखा ही नहीं, वो जाते ही नहीं है वहाँ पर, और जाते हैं तो सिर्फ वहीं पर जाते हैं, लेकिन वो लोग भी असंतुष्ट हैं। कुल मिलाकर सारी जनता उनसे असंतुष्ट है। वो किस प्रकार से 1 साल में संतुष्ट कर पाएंगे ये तो वही बता सकते हैं। पूरे देश में माइनॉरिटी के वोट ही ज़्यादा कांग्रेस को जा रहे हैं और बीजेपी इससे दूरी बना रखी है।